हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में त्रिकोणमिति का मान निकालने का ट्रिक बताएंगे जो कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ये क्लास 10th 11th 12th ये अदर कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, इसको ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे जो कि लाइफ टाइम तक कभी भूलने के चांस नहीं है। ट्रिक ध्यान से समझना है। थोड़ा सा बेसिक कुछ लिखेंगे फॉर्मूला क्या है। tan थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, sin थीटा बटा cos थीटा। अब cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा। ये सब बेसिक है। यहाँ पे देखिए रूट n गुने रूट n क्या हो जाएगा n। तो कोई भी संख्या रहेगी जैसे मान लो √2 गुने √2 क्या हो गया 2 हो गया। कैसे हो गया, तो √2 गुने √2 क्या होगा, तो √4 नहीं होगा। अब 4 के वर्गमूल क्या होगा 2 होगा। तो कहने मतलब रूट मतलब कोई भी संख्या गुना होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, समझा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट n बटा n रूट में है ना, तो कोई भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर उसका मान क्या होता है 1 होता है। ये सब बेसिक है, थोड़ा सा देख लो। और 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान हमेशा क्या आएगा 0, कुछ भी लिख देंगे क्या आएगा 0। अब कोई संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा अपरिभाषित। क्या आ जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, अच्छा 0 बटा n है उसको याद करने का तरीका ये वो याद रखिएगा 0 बटा सन्नाटा, समझिएगा। हाँ। 0 बटा सन्नाटा, सन्नाटा का मतलब वो कोई भी डिजिट यानी 0 कोई भी संख्या से भाग देगा उसका मान क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा मतलब बोलने का तरीका हुआ 0। हाँ, याद करने के लिए 0 बटा सन्नाटा। 0 बटा सन्नाटा मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं बोले तो 0। हाँ। वो याद कर लेगा सन्नाटा बटा 0 इसका मान परिभाषित होगा। हाँ। अपना लैंग्वेज है। ठीक है, तो 0 बटा सन्नाटा क्या हुआ 0। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ूं। हाँ। अभी क्या है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा क्या है बाएं हाथ है ना, तो ये 0 डिग्री है 30 डिग्री है 45 डिग्री है 60 डिग्री और 90 डिग्री है। यहाँ देखो लिखा है नोट्स में। ठीक है, साइन थीटा के लिए जिसके बारे में कहा जाए उसे छोड़कर, जिसके बारे में कहा जाए उसे छोड़कर बाएं हाथ की उंगली को घड़ी की दिशा में गिनते हैं। बाएं हाथ की उंगली घड़ी की दिशा में गिनते हैं, उसका रूट निकालते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो देखो इसको रखने याद करने कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट बना सकते हो। जैसे एग्जाम्पल बोलो कुछ भी साइन थीटा के लिए, जैसे एक नंबर बोलो साइन कितना डिग्री मान निकालना चाहता है 30 डिग्री। 30 डिग्री कितना डिग्री 30 डिग्री। तो देखो 30 डिग्री का 0 है 30 है 45 है 60 है 90 लिख दिया ना। तो 30 डिग्री ये है, तो जिसके बारे में कहा जाएगा ना उसे छोड़ कर उसको छोड़ दिया। ठीक है, बाएं हाथ की उंगली को घड़ी की दिशा में गिनते हैं। तो घड़ी की दिशा में कोई उंगली है, एक है ना, घड़ी इस डायरेक्शन में चलता है ना क्लॉकवाइज। ये वो उंगली है, तो इसका रूट निकालते हैं। एक के वर्गमूल क्या होता है 1 और 2 से भाग देते हैं। हो गया साइन 30 डिग्री माने बटा 2 देख लेना। ठीक है, और बोलो सब हम फॉलो करेगा। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का साइन 45 डिग्री। तो देखो 45 डिग्री कौन हुआ ए हुआ ना, तो इसको छोड़ दो। घड़ी की दिशा में कोई उंगली है 2, तो जब भी उंगली गिनेंगे तो इसको रूट में रखेंगे। कहाँ रखेंगे रूट में। इसको रूट में क्यों रखेंगे, क्योंकि रूट 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, इसको बाहर डायरेक्ट निकाल दिए। लेकिन ये क्या है √2 होगा। क्या होगा √2 और 2 में भाग देंगे। सब हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। तो ये देखो √2 है ना, ये 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2। बताएं √2 गुने √2 क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो ये कट गया ये कट गया, तो क्या आ गया 1 बटा √2। निकालने में मतलब साइन 45 डिग्री मान कितना हो गया 1 बटा √2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा वो साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बोले तो 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री कौन होता है 0 30 45 60 डिग्री है ना। तो जिसके बारे में कहा जाएगा उसे छोड़ देंगे, तो इसको छोड़ दिए ना। तो घड़ी की दिशा में को उंगली है 3, √3 बटा 2 हो गया आंसर। उंगली जब भी गिनेंगे तो इसको रूट में डाल देंगे। ठीक है, तो √3 बटा 2 हो गया साइन 60 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, मतलब बटा में 2 सब में लिखेंगे। हाँ, सब हम लिखेंगे, बटा में 2 सब में लिखेंगे टोटल में। नेक्स्ट बोलो साइन कितना डिग्री का 90 डिग्री। 90 डिग्री कितना डिग्री 90 डिग्री। तो देखो 90 डिग्री कौन है ए है ना। तो घड़ी की दिशा को उंगली 4 उंगली है। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल निकाल दो, तो कष्ट बढ़ा दो 4 है ना। जब भी उंगली गिनेंगे तो उसको रूट में लिखेंगे और 2 से भाग देंगे। तो 4 के वर्गमूल क्या होगा 2 बटा 2 बराबर का कम है 1। तो ये डायरेक्ट भी बोल सकते हो। और ठीक है, तो साइन 90 डिग्री हुआ, तो 90 डिग्री क्या हुआ ये हुआ। घड़ी की दिशा को उंगली 4 का वर्गमूल 2 बटा 2 कितना होता है 1। तो इस ट्रिक से समझेगा तो लाइफ में कभी भूलने का चांस नहीं है। ठीक है, अब बोलो साइन कितना डिग्री का मान। साइन हमारा बच गया 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो देखो 0 डिग्री कौन है ए है। हाँ, अब घड़ी की दिशा में इधर अंगुलियों नहीं कि मतलब क्या हुआ 0 कुछ नहीं है तो 0, लेकिन दूसरे क्या करेंगे भाग देंगे टोटली में। तो 0 में कोई भी संख्या से भाग देते तो उसका मान क्या आएगा 0। ट्रिक क्या बताए थे 0 बटा सन्नाटा। ठीक है, 0 में कोई भी डिग्री से भाग देंगे उसका वैल्यू क्या होगा 0। तो साइन 0 डिग्री मान क्या हो जाएगा 0। तो साइन सिखा दिए, तो साइन का जस्ट अपोजिट क्या है कोसेक है। साइन का अपोजिट क्या है कोसेक। साइन सीख गया तो कोसेक भी सीख जाएगा। तो साइन वाला निकाल देंगे, क्या करेंगे पलट देंगे।
जैसे बोलो कोसेक कितना डिग्री मान निकालना चाहता है? 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री वैल्यू निकाल दो, उसको पलट दो। उसको क्या करो? पलट दो, क्योंकि उसको तो बताया था ना ये सब साइन थीटा गुने कोसेक थीटा क्या होता है? एक। ये सब सिद्ध करेंगे वीडियो, ठीक है? तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन, यानी इसका क्या है? अपोजिट है। इसका क्या है? अपोजिट। एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। तो क्या करेंगे? उलट देंगे वैल्यू। क्या करेंगे? तो देखो कोसेक 30 डिग्री का, कोसेक 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री कैसे निकालेंगे? देखो ये है 30 डिग्री, इसको मोड़ दो, घड़ी दिशा में को एक है, मतलब एक का वर्गमूल 1, 1/2 है, उलट दो, 2/1, 2/1। अब कोई भी संख्या को 1 से भाग देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो गया? 2। और नेक्स्ट बोलेगा कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, ठीक है? तो साइन 60 डिग्री निकाल दो, उलट दो। तो देखो ये है ना 60 डिग्री, 60 डिग्री कौन है? 0, 30, 45, 60, 60 डिग्री हो गया। तो घड़ी दिशा में को लिया है 3, √3/2, पलट दो उसको, उसको निकाल के क्या करेंगे? पलट देंगे, 2/√3। यानी साइन का क्या करेंगे? जस्ट अपोजिट कर देंगे। जैसे साइन का 1/, पता है मान लो √3/2 है, साइन का वैल्यू है, तो कोसेक के क्या कर देंगे? 2/√3, पलट देंगे ऐसे वैल्यू। क्लियर? और बोलेगा और बोल दो। कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कौन हुआ? ये हुआ ना? हाँ, ठीक है। √2/2, तो कटा क्या है? 1/√2, 1/, उलट दो, √2/1, √2/1, तो इसका मतलब क्या हुआ? √2। ठीक है, और क्या पूछेगा? बोलो। कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री कौन है? ये है ना 90 डिग्री। घड़ी की दिशा में कौन है? 4, 4 का वर्गमूल 2, 2/2 क्या आएगा? 1 आएगा। तो साइन देखो 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 1 का उल्टा क्या होगा? 1 क्या होगा? 1 है, इसका उल्टा क्या? नीचे कुछ नहीं था, उलट दो, 1 क्या ना आएगा? इसको उल्टे में क्या आएगा? 1 क्या आएगा? और नेक्स्ट एक और बोल दो। कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री। तो देखो 0 डिग्री कौन है? ये है, घड़ी की दिशा में अंगुली है नहीं ना? तो 0/2 क्या होगा? 0/2 क्या होगा? 0/2 क्या होगा? 0/2 क्या होगा? 0 होगा ना? ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा? नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो इसको उलट दो, 1/0 क्या होगा? अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है। 0 का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित। जैसे साइन 0 डिग्री मान क्या 0 होता है ना, तो 0 को अपोजिट क्या होगा? अपरिभाषित, उल्टा का मतलब समझा कि नहीं? उसको पलट देंगे। जैसे कोई भी संख्या है, कुछ भी है, ओकर नीचे कुछ नहीं तो 1 में लिख सकते हैं, 1 से भाग दे सकते हैं कोई भी संख्या में, इसको पलट दो, क्या होगा? 1/0। तो इसको सन्नाटा 0 क्या बताए थे? अपरिभाषित, अपरिभाषित। ये हो गया। देखो क्या है? कोस थीटा के लिए, कोस थीटा के लिए, ठीक है। तो साइन सिखा दिए तो कोसेक भी सीख गया, अब कोस सिखा देंगे तो सेक भी सीख जाएगा। क्योंकि सूत्र क्या होता है? कोस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा। यानी कोस का क्या होगा? अपोजिट। इसको भी क्या करेंगे? साइन की तरह उलट देंगे। क्लियर? अब देखो क्या लिखा है? कोस थीटा के लिए तो ठीक सेम टू सेम वही है, खाली घड़ी की दिशा यहाँ क्या है? घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा। यहाँ क्या है? घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। उस डायरेक्शन में गिनते थे, अभी किस डायरेक्शन में गिनेंगे? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये तीर देखो इधर है, इस डायरेक्शन में गिनेंगे। अब देखो क्या है? कोस थीटा के लिए जिसके बारे में कहा जाएगा उसे छोड़कर, जिसके बारे में कहा जाएगा उसे छोड़कर बाएं हाथ की उंगली को घड़ी के विपरीत दिशा में गिनते हैं, उसका रूट निकालते हैं, 2 से भाग देते हैं। ठीक है, सेम टू सेम, खाली घड़ी की विपरीत दिशा है, घड़ी की दिशा के यहाँ पे। जैसे बोलो एग्जांपल बोलेगा वो, मतलब एंटी क्लॉक। हाँ एंटी क्लॉक। जैसे इस डायरेक्शन में गिनते थे ना, हाँ। अब इस डायरेक्शन में गिनेंगे। देखो तीर किधर है? हाँ। है ना, उल्टा डायरेक्शन। बोलो एक एग्जांपल बोलो। कोस कितना डिग्री का? कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री। 30 से स्टार्ट करता है तो क्या? देखो 30 डिग्री कौन हुआ? 0, 30 हाँ। हुआ ना? हाँ। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो घड़ी विपरीत दिशा में कौन है? 3 हुआ, √3/2 हो गया आंसर। हाँ। √3/2, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है ना, हाँ। डायरेक्ट बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। कोस कितना डिग्री? 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो देखो 60 डिग्री कौन है? ए है ना? हाँ। 0, 30, 45, 60, 90। हाँ। क्लियर? 60 डिग्री हो गया। हाँ। तो इसको छोड़ दो, बाएं हाथ की उंगली घड़ी की विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा में क्या उंगली है ना? हाँ। तो इसका वर्गमूल निकालते हैं और क्या करते हैं? 2 से भाग देते हैं। तो ये का वर्गमूल 1 होगा, 1/2 आंसर। यानी कोस 60 डिग्री मान कितना होता है? 1/2। नेक्स्ट बोलो।
कोसेक कोस 45 डिग्री। कोस 45 45 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री, देखो 45 डिग्री कौन है? ए है ना। हाँ √2/2 दो √2/2 दो तो √2/2 का मतलब क्या हुआ? 1/√2। हाँ क्योंकि 2 का मतलब हुआ ना √2 ने √2, ये कट जाएगा ना। समझा? नेक्स्ट बोलो। कोसेक कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री। तो देखो 0 डिग्री कौन है? 0 डिग्री यही है ना। हाँ ठीक है, तो इसको छोड़ दो। बाएं हाथ की उंगली घड़ी विपरीत दिशा में गिनते थे, विपरीत दिशा में को उंगली है? ये छोड़ दिए, विपरीत दिशा में को उंगली है? 4 गो। क्या है? 4 गो। तो रोज और 4 2 से भाग देते हैं, तो 4 के ऊपर उंगली क्या हुआ? 2 बटा क्या है? इसको डायरेक्ट बना सकता है। ठीक है, 0 डिग्री ये हुआ है ना। हाँ। घड़ी विपरीत दिशा में 4 गो उंगली, 4 के बराबर 2। जब भी उंगली गिनेंगे तो इसको रूट में रखेंगे। हाँ। ठीक है, तो 4 के बराबर 2, 2/2 क्या हुआ? 1। ठीक। क्लियर? नेक्स्ट बोलो। कोस कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री कौन है? ए है ना। तो घड़ी विपरीत दिशा में उंगली है, कुछ नहीं, कुछ नहीं तो 0। 0/2, 2 से भाग देंगे ना। तो 0 सन्नाटा क्या बताए थे? 0 ठीक बताए थे। 0 सन्नाटा इंडिकेट करेंगे 0 छोड़कर कोई भी संख्या, 1 2 3 4 5 कुछ भी, क्योंकि 0/0 के बारे में अभी तक पता नहीं चला है, इसका कोई अभी तक नहीं हुआ, नॉट डिपेंड होता। ठीक है, तो 0 कोई भी संख्या रहेगा उसका वैल्यू क्या आएगा? 0। ठीक है, लेकिन 2 से भाग देने मुझे बताया था ना, कोस 90 डिग्री मान क्या आ गया? 0। तो कोस सीख गया तो सेक भी सीख जाएगा। कोस बदल निकाल के क्या करेंगे? अपोजिट कर देंगे। जिससे बोलो सेक कितना डिग्री वैल्यू जाता है? बोलो। सेक 45 डिग्री। तो सेक 45 डिग्री का, कितना डिग्री का सेक? 45 डिग्री का। ठीक है, तो 45 डिग्री कौन हुआ? ये हुआ है ना। हाँ। तो घड़ी विपरीत दिशा में √2/2 2 होगा। √2/2 2 होगा। √2/2 ठीक है, तो √2 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? √2 ने √2 तो कट गया ना, तो क्या आ गया? 1/√2। तो कोस वाला निकाल के क्या करेंगे? पलट देंगे। तो इसको √1/√2 के उल्टा क्या होगा? √2 क्या होगा? इसका अपोजिट होगा ना। हाँ। हो गया। नेक्स्ट बोलो। कोस सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री। तो देखो 30 डिग्री कौन है? यही है ना। हाँ। √3/2 कोस के लिए कितना है? √3/2 तो √3/2 के पलट दो, 2/√3 यानी कोस वाला की सेम टू सेम वही रहेगा। ठीक है ना, उसका क्या करेंगे? अपोजिट कर देंगे। अपोजिट सेक के जब भी निकालने के रहेगा तो कोस वाला निकाल देंगे, उसका अपोजिट कर देंगे। हो जाएगा। तो समझ गया ना? सब बन जाएगा ना। आगे बढ़ूं क्या? पूछ रहे थे जरूर। हाँ। एक आदमी को पूछ लो। सेक 90 डिग्री। सेक 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री कौन है? ए है। ए है ना, इसकी उल्टा डायरेक्शन में नहीं ना पाओगे। कहने मतलब 0/2 तो 0/2 का मतलब क्या हुआ? 0 हुआ। हुआ ना। अब इसका 0 का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित। 0 का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित। अगर नीचे कुछ नहीं देख लिख सकते हैं, इसको उलट दो। 1/0 क्या होगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित का सिंबल ऐसे देते हैं। ठीक है, लोग ये बता दिए 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। और दो को कमेंट में बताना है कितना कितना का, 60 डिग्री का और 0 डिग्री का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इतना तक बता दिया है ना। जैसे साइन बताएं तो कोसेक हो गया, और कोस बताएं तो सेक हो गया, और टेन बताएंगे तो कोट हो जाएगा। तो इसको के लिए देखो दोनों डिग्री होगा, साइन वाला भी कोसेक वाला, कोस वाला भी। ठीक है, जैसे मान लो 10 कितना डिग्री मान निकालना चाहता है, जैसे बोलो एग्जांपल के तौर पर 10 कितना डिग्री? 30 डिग्री। 10 30 डिग्री। तो देखो ये फार्मूला लिखे थे, tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा। ठीक है, मान लो tan 30 डिग्री है, तो tan 30 को क्या लिखेंगे? sin 30 बटा cos 30। cos मतलब थीटा की जगह हम 30 करें। हाँ, यहाँ जे रहेगा वही चीज यहाँ दोनों जगह लिखाएगा। ठीक है, तो अब देखो sin 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है? 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है? 1/2। और cos 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है? √3/2। तो 2 कट जाएगा, क्या होगा? 1/√3। 1/√3। तो याद है इसमें देखो 1/√3 आया, कितना आया? 1/√3 आया। देखो समझने में दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा, देखो ध्यान से। जब भी 10 कोट के निकालेंगे ना तो 2 से भाग नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तो कट ही जाएगा ना। हां भैया, 2 तो डायरेक्ट तुमको 10 के निकालना है, तो थोड़ा सा ट्रिक अपना लो। ठीक है, जैसे बता दो नेक्स्ट 10 कितना डिग्री मान निकालना है? 60 डिग्री। 10 60 डिग्री, 60 डिग्री बोलो 60 डिग्री। ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? sin 60 बटा cos 60। cos 60। ठीक है, तो sin 60 डिग्री, देखो क्या है? 60 डिग्री यही है ना, √3 भाग नहीं देंगे, बोले ना √3। अब cos 60 क्या है? यही है। इसका एंटी का लोग भाई होता है 1, तो क्या आ गया? √3। अच्छा भैया, 2 से भाग काहे नहीं दिए?
क्योंकि भाग देंगे तो कट जाएगा ना। देखो इसको लिखेंगे अगर √3/2, ठीक है ना, 1/2 तो ये कट जाएगा ना। अच्छा। √3/1 बराबर √3। इसीलिए भाग नहीं दिए, क्योंकि हमको 10 का निकालना है, ये कोट के निकालने का रहेगा ये भी, ठीक। क्योंकि भाग देंगे तो कट ही जाएगा, तो लंबा प्रोसेस काहे के लिए हम अपना है इसमें, ठीक है। हमको निकालना 10 के, ना कि साइन के निकालना है, ठीक है। इसलिए यहाँ 2 से भाग नहीं दिए, क्योंकि इसका वैल्यू हम निकाले। और कुछ पूछना चाहता है इसमें का क्या है? 10 कितना डिग्री बोला है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, बोलो तो। साइन 90 डिग्री 90 डिग्री अपॉन कोस कोस 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री कौन है? ए है ना, घड़ी की दिशा के लिए 4 के वर्गमूल 2 अपॉन कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री कौन है? ये ए है। एंटी का लोग इधर तो कुछ है ही नहीं, कोस के लिए एंटी का लोग। 0। इसका वैल्यू क्या होगा? अपरिभाषी। 2/0 क्या होगा? अपरिभाषी। इसका वैल्यू क्या आएगा? अपरिभाषी। 90 डिग्री का मान 2 से भाग नहीं देंगे, क्योंकि हमको 10 का निकालना है। भाग वो देंगे तो कट ही जाएगा, इसमें भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बोलेगा वर्ड 10 0 डिग्री। 10 0 इसको हम लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री अपॉन कोस 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो 0 डिग्री यही है ना। हाँ। साइन के लिए कलोक वाई, हाँ। कुछ छोड़ने अंग्रेज करने वाला 0, ठीक है। अब कोस के लिए एंटी कलोक वाई, 4 के वर्गमूल 2। इसका वैल्यू क्या होता है? 0। 0 सन्नाटा क्या बताया था? 0। कोट के लिए पूछना है क्या होगा? कोट 90 डिग्री। कोट 90 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 साइन 90। हाँ। साइन 90 ठीक है। यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोस थीटा बटा साइन थीटा। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कोस देखो 90 डिग्री का वैल्यू 90 डिग्री ये है ना, घड़ी की विपरीत दिशा होता है, अंगली नहीं है करने मतलब 0, भागने की जरूरत नहीं है। अब देखो साइन 90 डिग्री ये है ना, अब क्लॉकवाइज होता है, 4 के वर्गमूल 2। तो 0/7 का क्या होता है? 0। तो यानी कि कोट 90 डिग्री मान क्या होगा? 0। एनी प्रॉब्लम्स? कोट थोड़ा 45 डिग्री बताइए। कोट 45 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री अपॉन कोस 45 डिग्री, ठीक है। साइन 45 डिग्री अपॉन कोस 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या यही है ना, √2। क्या होगा? √2। भाग नहीं देंगे दोस्तों, पता है ना। कोस 45 डिग्री एंटी का लोग भाई, इसको भी क्या होगा? √2। अब कोई भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ये हो गया, और अगर पूछना है कोट 30 डिग्री। क्या जी? कोट 30 डिग्री का, कोट 30 डिग्री का। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है? कोस बटा साइन। तो कोस 30 अपॉन साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री कौन होता है? देखो ध्यान से, 30 डिग्री ये होता है ना, ठीक है। कोस के लिए एंटी का लोग भाई √3 होगा। क्या होगा? √3 होगा। और साइन 30 डिग्री यही है ना, इसके लिए कलोक भाई 1 होगा। 1 के वर्गमूल, इसको उठे रखो ना, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा ना। क्या होगा? 1 होगा ना। तो क्या होगा? √3। यानी कोट 30 डिग्री वैल्यू क्या आ गया? √3। 0 डिग्री कोट 90 डिग्री कोट 45 डिग्री कोट 30 डिग्री। अब 10 कोट में जो भी बचा है उसका जवाब कमेंट में देना है, ठीक है सब।